नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित कला महाविद्यालय बिडकीन से BA तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 15 साहित्य शास्त्र का दूसरा पेपर छठे सत्र के अंतर्गत अलंकारों के भेदों की आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, अलंकारों के भेदों पर आज हम चर्चा करते वक्त अलंकारों के प्रयोग और उनके वर्गीकरण पर भी दृष्टिक्षेप करेंगे। विभिन्न अलंकार प्रयोगों का अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण भी बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम रुद्रट ने अलंकारों के वर्गीकरण का प्रयास किया, पर उनका वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष इन चार भागों में विभाजित दूषित ही कहा जा सकता है। न तो वे औपम्य के अंतर्गत समस्त सादृश्यमूलक अलंकारों को रख सके और न ही अलंकारों को ठीक विभाजित कर पाए। उत्प्रेक्षा जैसे सादृश्यमूलक अलंकार को उन्होंने अतिशय में स्थान दिया और व्यतिरेक को वास्तव में के अंतर्गत रखा। रुद्रट के पश्चात रुय्यक ने समस्त अलंकारों को अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में 7 वर्गों में बांटा। पहला है सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, श्रृंखलाबद्ध, तर्क न्यायमूलक, काव्य न्यायमूलक, लोक न्यायमूलक, गूढ़ार्थ प्रतीतिमूलक। रुद्रट की अपेक्षा रुय्यक का वर्गीकरण अधिक व्यवस्थित है। विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ ने तक आते आते अलंकारों के वर्गीकरण में और व्यवस्था आई। शब्द चमत्कार और अर्थ चमत्कार के आधार पर अलंकारों के 3 भेद होते हैं। प्रथम है शब्द अलंकार, द्वितीय है अर्थ अलंकार और तृतीय है उभयालंकार। छात्रों, अलंकारों के वर्गीकरण संबंधी जो तालिका है उसे भी देखना अनिवार्य है। अलंकार को जिस तरह से मैंने पहले बताया 3 भागों में विभाजित किया गया: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ताभास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार आदि आते हैं। अर्थ अलंकार के अंतर्गत अर्थ अलंकार की संख्या विपुल है, अधिक मात्रा में है, किंतु फिर भी उसमें महत्वपूर्ण जो अर्थ अलंकार है इसके ऊपर दृष्टिक्षेप करेंगे। अर्थ अलंकार के अंतर्गत समस्या मूलक अर्थ अलंकार। समस्या मूलक अर्थ अलंकार के अंतर्गत तुलना परक, अभेद परक, संभावना परक, तर्क या दृष्टांत परक या अन्योक्ति परक। तुलना परक के अंतर्गत उपमा अलंकार, अन्वय अलंकार, असम अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रदीप अलंकार, दीपक आदि अलंकार आते हैं। अभेद परक अलंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार, अपनहुति अलंकार, भ्रम अलंकार आदि उल्लेखित किए जाते हैं। तो संभावना परक अलंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार आते हैं। तर्क या दृष्टांत परक अलंकार के अंतर्गत दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, निदर्शन अलंकार, वाक्यार्थोपमा अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, काव्यलिंगादि अलंकार आदि आते हैं। अन्योक्ति परक अलंकार के अंतर्गत अन्योक्ति और समासोक्ति ऐसे 2 अलंकार आते हैं। अर्थ अलंकार के समस्या मूलक अलंकार के बाद हम विरोध मूलक अलंकार को देखेंगे। विरोध मूलक अलंकार के अंतर्गत विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, विषम आदि अलंकार आते हैं।
तो अतिशयोक्ति परक अलंकार के अंतर्गत अतिशयोक्ति और उसके भेद आते हैं। श्रृंखलामूलक अलंकार के अंतर्गत कारणमाला, एकावली, सार आदि अलंकार आते हैं। गुणमूलक अलंकार के अंतर्गत तद्गुण, परिसंख्या, अनुज्ञा, तिरस्कार, विनोक्ति, परिकारादि अलंकार आते हैं। व्यंग्यार्थमूलक अलंकार के अंतर्गत परियोक्ति, व्यंग्यार्थोक्ति, व्याजस्तुति आदि अलंकार पाए जाते हैं। इस अलंकारों, उपयुक्त अलंकार के वर्गीकरण की तालिका जिस तरह से हमने देखी है, इसका अध्ययन या इन अलंकारों का विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके बाद हम शब्द अलंकार का अध्ययन करेंगे। शब्द अलंकार अर्थात क्या? शब्द अलंकार उन्हें कहते हैं जहां उक्ति, चमत्कार शब्द प्रयोग पर आधारित रहता है। कवि या लेखक वरना और शब्दों की ऐसी योजना करता है कि सौंदर्य या चमत्कार शब्दों में ही मुख्यतः रहता है। उनके अर्थों से या तो चमत्कार विशेष संबंध नहीं होता या अर्थ चमत्कार भी विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आधारित रहता है। शब्द अलंकारों में शब्द प्रयोग का ही महत्व होता है। यदि उन विशिष्ट शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो चमत्कार उत्पन्न नहीं होता या नहीं रहता। यही इनकी अर्थ अलंकारों से भिन्नता का आधार पाया जाता है। प्रमुख शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा अलंकार या पुनरुक्ताभास अलंकार, ध्वनि चित्र या ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार आते हैं। तदुपरांत अर्थ अलंकार या अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, इसे जान लेंगे। अर्थ अलंकार उन अलंकारों को कहते हैं जिनमें चमत्कार का संबंध शब्द या वाक्य के अर्थ से ही होता है, शब्द से नहीं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस कथन में उपमा अलंकार ही है। चमत्कार शब्द पर आधारित है, विशेष शब्दों पर ही नहीं। मुख चंद्रमा आदि शब्दों के स्थान पर हम अन्य पर्यायवाची आनंद, शशि आदि भी रख दे तो भी अलंकार चमत्कार बना रहेगा। शब्द अलंकारों में इस प्रकार पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते, वहाँ विशिष्ट शब्द प्रयोग ही चमत्कार कारक होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। इस उक्ति में कनक कनक शब्दों के प्रयोग में यमक अलंकार का चमत्कार है। इन शब्दों को बदला नहीं जा सकता। यमक शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार और अर्थालंकार का सही अंतर समझना चाहिए। अर्थालंकार सैकड़ों की संख्या में होते हैं। यह कई प्रकार के हैं। अर्थालंकारों का विभाजन मोटे तौर पर निम्न 6 वर्गों में किया जा सकता है। अर्थालंकारों के भेदों के अंतर्गत प्रथमतः हमने देखेंगे कि 6 भेदों में सादृश्य मूलक या समता उपमा मूलक अलंकार। जिन अलंकारों के मूल में उपमेय उपमान की समानता या सादृश्यता का भाव होता है, उन अलंकारों को सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। सादृश्य मूलक अलंकारों का विशेष महत्व है, यह संख्या में सर्वाधिक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपनहोति, संदेह, भ्रम, उल्लेख, व्यतिरेक, अन्वय, अनन्वय, दृष्टांत, उदाहरण, निदर्शना, अन्योक्ति, समासोक्ति, प्रदीप, दीपक आदि अलंकार उपमेय उपमान की समानता पर ही आधारित हैं। इसमें उपमेय उपमान की गुण, रंग, रूप आदि की सादृश्यता का ही भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन होता है। इसी से इन्हें सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। इनके भी तुलनात्मक, उपमा, अनन्वय, व्यतिरेक आदि, अभेद परक, रूपक, अपनहोति आदि, संभावना परक, उत्प्रेक्षा, संदेह, तर्क या दृष्टांत परक, उदाहरण, दृष्टांत आदि, अन्योक्ति परक, अन्योक्ति, समासोक्ति आदि उपभेद किए गए हैं। इस तरह हमने पिछले तालिका में भी इसका विवरण देखा है हमने, किंतु उसके आगे हम अर्थालंकार के दूसरे भेद के संदर्भ में जान लेंगे।
जो दूसरा है विरोधमूलक अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिन अलंकारों में कवि या लेखक के कथन में परस्पर विरोधी या संगति का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता और यह विरोध का आभास अर्थ चमत्कार पैदा करता है, उन्हें विरोधमूलक अर्थालंकार कहते हैं। प्रधान विरोधमूलक अलंकार विरोधाभास ही है। यही शैली भेद से असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, विषम आदि अन्य अलंकारों के रूप में प्रकट होता है। तो तीसरा अतिशोक्तिपरक अलंकार है। जिन अलंकारों में किसी बात का प्रत्यक्ष तथा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वह अतिशोक्ति अलंकार कहे जा सकते हैं। इस वर्ग में प्रधान अलंकार अतिशोक्ति ही है। उसी के प्रकार भेद से संबंधातिशोक्ति, भेदातिशोक्ति, अक्रमातिशोक्ति, चपलातिशोक्ति और अंत्यातिशोक्ति के कई रूप होते हैं। चौथा है अर्थालंकार का प्रकार श्रृंखला मूलक अर्थालंकार। जिन अलंकारों में वस्तुओं का श्रृंखला रूप में सिलसिलेवार पूर्व पर वर्णन होता है और इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध वर्णन ही चमत्कार का हेतु होता है, वे अलंकार श्रृंखला मूलक कहलाते हैं। एकावली, सार आदि ऐसे ही अलंकार हैं। पांचवा अलंकार है अर्थालंकार का प्रकार है गुणमूलक अर्थालंकार। जिन अलंकारों में वस्तु के गुण, अवगुण या विशेषता का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन होता है उन्हें गुणमूलक अलंकार कहा जा सकता है। तद्गुण, परिसंख्या, अनुज्ञा, तिरस्कार, विनोक्ति, परिकर आदि अलंकारों को इसी वर्ग में रखा है। छठा प्रकार है अर्थालंकार का व्यंग्यार्थमूलक अर्थालंकार। जिन अलंकारों में वाच्य के स्थान पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति का चमत्कार रहता है उन्हें व्यंग्यार्थमूलक अलंकार कहना ही समीचीन है। हमने पर्यायोक्ति, व्यंग्योक्ति, व्याजस्तुति आदि को इसी वर्ग के अलंकार माना है। इसके बाद उभय अलंकार अर्थात शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, जो अलंकारों के तीन प्रकार का तीसरा प्रकार है यह। जहां कवि की उक्ति में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों इस प्रकार घुले मिले हो कि किसी एक का पृथक करना कठिन हो जाए, वहां उभय अलंकार की स्थिति के कारण उभय अलंकार माने जाते हैं। उभय अलंकार के अंतर्गत संकर, संतुष्टि आदि ऐसे ही उभय अलंकार के नाम पाए जाते हैं या उभय अलंकार माने जाते हैं। छात्रों, जिस तरह से अलंकारों की प्रकारों की तालिका देखी हमने और उस तालिका का विस्तृत वर्णन या उसके अर्थ और परिभाषा को हमने यहाँ पे देखा है। इस तरह से अलंकारों के भेद और उनकी भेदों की परिभाषा को हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। धन्यवाद।